भाग 9। अपनी माँ सी शांति जी यानी कि आदित्य की माँ को एक आस देकर प्रिया कमरे से बाहर आई और पाखी को कॉल मिला दिया, जो इस वक्त होटल में अपना काम कर रही थी। हेलो, दूसरी तरफ से पाखी ने खिलखिलाती आवाज में कहा तो प्रिया ने उसकी बात का जवाब दिए बिना ही कहा, पाखी तुम अभी इसी वक्त यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्रिया की आवाज में इतनी गंभीरता महसूस कर पाखी घबरा गई। क्या हुआ प्रिया, सब ठीक तो है ना? पाखी ने पूछा। हाँ पाखी, सब ठीक है, तुम बस प्लीज यहाँ आ जाओ। आई नीड यू, प्रिया फिर से बोली, जिसने पाखी की घबराहट को और भी बढ़ा दिया था। लेकिन प्रिया, हुआ क्या है? और तुम तो अपने कजिन की शादी में गई थी ना? पाखी ने फिर से पूछा। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, बस तुम यहाँ आ जाओ। प्रिया डेस्परेट होते हुए बोली। ओके, मैं आ रही हूँ, बस तुम सेफ रहना। बोल। पाखी ने कॉल कट कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में उसके फोन पर प्रिया का मैसेज आया। कपूर हाउस? प्रिया कपूर हाउस में क्या कर रही है? पाखी ने हैरानी से खुद में ही सोचा। फिर वो छुट्टी की परमिशन लेने मैनेजर के पास चली गई। आखिर वो ऐसे ही बिना बताए भी नहीं जा सकती थी। सर, मुझे अर्जेंटली किसी काम से जाना होगा, क्या आप मुझे एक दिन की छुट्टी दे सकते हैं? प्रिया ने सुभाष जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है पाखी, वैसे भी आज हमारे बॉस की शादी है, वो बिजी है तो तुम जा सकती हो। पाखी फिर जल्दी से प्रिया के बताए पते पर पहुंच गई। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और टैक्सी से बाहर आ गई। उसने बाहर से उस घर को देखा तो वह एक बड़ा सा बंगलो था, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में कपूर मेंशन लिखा हुआ था, जिसे आज बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था। पाखी देखकर ही वह थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। आज से पहले वह कभी भी इतने बड़े घर में नहीं आई थी, आना तो दूर उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने कुछ देर सोचा और अंदर जाने लगी तो गेट पर खड़े कुछ गार्ड्स ने उसे रोक दिया। सॉरी मैम, पर आप अंदर नहीं जा सकती, क्या आपके पास इनविटेशन कार्ड है? एक गार्ड ने पूछा। इनविटेशन कार्ड? पाखी ने कंफ्यूज होते हुए कहा। जी हाँ, इनविटेशन कार्ड। आज हमारे सर की शादी है तो आप बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकती है, गार्ड्स ने उसे बताया। लेकिन मेरे पास तो इनविटेशन नहीं है, एक्चुअली मेरी दोस्त अंदर है, उसने ही मुझे बुलाया है, आप प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, पाखी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सॉरी मैम, लेकिन आप बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकती, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, गार्ड ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, पाखी ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, मगर इस बार गार्ड ने उसका बाजू पकड़ते हुए गुस्से से बोला। मैडम, आप यहाँ से जाइए, वरना हमें मजबूरन आपको यहाँ से धक्के मारकर निकालना होगा, छोड़ दो उसे। तभी उसी वक्त अंदर की तरफ से एक लड़की की आवाज आई। वह प्रिया थी। उसे देखकर पाखी की आंखों में चमक आ गई और गार्ड्स ने भी उसे जल्दी से छोड़ दिया। मिस प्रिया, वो मैं, गार्ड्स ने हड़बड़ाते हुए कहा। शट अप, ये मेरी दोस्त है, मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है और तुम इसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो। प्रिया उन्हें गार्ड्स को डांटते हुए बोली। मिस प्रिया, हमें किसी को भी बिना इनविटेशन के अंदर जाने देने की इजाजत नहीं है और इनके पास इनविटेशन नहीं है, इसीलिए मैंने अंदर नहीं जाने दिया, गार्ड्स ने अपनी बात समझाते हुए कहा। यू प्रिया, उन्हें कुछ बोलती उसे पहले ही पाशी ने उसे बीच में रोक दिया। रहने दो प्रिया, कोई बात नहीं, और वैसे भी वो बस अपना काम ही कर रहे थे, पाखी ने उसे समझाया तो उसकी बात सुनकर प्रिया शांत हो गई। ओके, तुम कहती हो, मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, तुम चलो अंदर मेरे साथ, बोलकर प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें जाता देख गार्ड्स ने अपना सिर झुकाकर कहा। सॉरी मिस प्रिया, सॉरी मिस। पाखी को प्रिया अपने साथ अंदर ले गई। अंदर जाकर प्रिया उस घर को देखती रह गई। वह जितना बड़ा था उतना ही शानदार भी था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने इस तरह का घर नहीं देखा था। अंदर गई तो उसने देखा वहां पूरा घर डेकोरेट हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वहां किसी की शादी हो रही है। घर का डेकोरेशन, वहां का व्यू देखकर उनकी हैसियत का पता लगाया जा सकता था। वहां का डेकोरेशन, लाइटिंग, सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत थी। वहां का फर्श भी इतना साफ और चमकदार था कि उसमें अपना चेहरा भी दिख जाए। उसने उस घर को देखा, फिर अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए, बल्कि वैसे ही आ गई।
घर में मौजूद मेहमान पाखी को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। अब उसे थोड़ी शर्म भी आने लगी। उसने लोगों की नजरों को अनदेखा किया और प्रिया के पीछे पीछे चल दी। प्रिया पाखी को अपने साथ एक कमरे में ले गई जहां पर सिर्फ वह दोनों ही थे। अब मुझे बताओ क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंटली मुझे कॉल किया? क्या कोई बात हुई है? और तुम इतने बड़े घर में क्या कर रही हो? पाखी ने उससे एक साथ कई सवाल पूछ दिए। हाँ, मैं शादी में आई थी। आदित्य मेरा कजिन है। प्रिया ने जैसे ही उसे बताया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य मतलब? आदित्य रॉय कपूर, हमारे बॉस, तुम्हारे कजिन है? उसने कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ, प्रिया ने जवाब दिया। और तुम मुझे ये अब बता रही हो? इतने टाइम से हम साथ हैं, साथ में ही काम पर जाते हैं, और तुम मुझे ये अब बता रही हो? पाखी ने हल्के गुस्से और शिकायती लहजे में कहा। सॉरी पाखी, मैं सही टाइम आने पर तुम्हें बताना चाहती थी, प्रिया ने कहा। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह कहते हुए क्लारा ने रोजी को सारी बात बता दी। आई कांट बिलीव कि तुम आदित्य सर की बहन हो। इतने बड़े बिजनेसमैन तुम्हारे भाई हैं। वाओ एब। पाखी थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन प्रिया, तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। पाखी आगे बोली। पाखी, एक प्रॉब्लम हो गई है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्रिया ने पाखी का हाथ थामते हुए कहा। प्रिया, तुम मुझे डरा रही हो, बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? पाखी ने इस बार गंभीरता से पूछा। तो चलो, मेरे साथ बोलकर वो उसे अपने साथ ले गई। आखिर क्या मदद चाहती है प्रिया पाखी से और क्या पाखी उसकी मदद करेगी, जानने के लिए सुनते रहिए